एक बार, अब 0 एक ही वैल्यू है तो एक बार लेना है x ग्रेटर इक्वल 0 और एक बार लेना है x लेस देन 0, दो ही इंटरवल बनेगा। जब x ग्रेटर इक्वल 0 तो ये पॉजिटिव आएगा बच्चों, मॉड हट जाएगा, और इस पे कोई ये तो वैसे ही रहेगा, ये मॉड हट गया क्योंकि पॉजिटिव था। और जब x लेस देन 0 तो मॉड हटेगा और एक माइनस लगेगा, यानी कि x माइनस x आ जाएगा, ये दोनों तो उड़ गया। तो y इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 2x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 एंड 0 व्हेन x लेस देन 0। आ जाओ ग्राफ के ऊपर, ध्यान दो, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखें। एक ग्राफ है y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू mx फॉर्म का ग्राफ मैंने बताया था कि ओरिजिन से पास करता है। इसका स्लोप 45 डिग्री नहीं होगा, ज्यादा होगा, बट y इक्वल टू mx ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये हो गया y इक्वल टू 2x का कर्व, और y इक्वल टू 0 तो बच्चों ये है y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस। अब किसका कौन सा पोर्शन लेना है, देखो y इक्वल टू 2x का वो पोर्शन जब x ग्रेटर इक्वल 0 है, इस ग्राफ का वो पोर्शन जब x ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि ओरिजिन के राइट वाला, ये यहां से यहां तक डार्क कर लिया। उसके बाद y इक्वल टू 0 का वो पोर्शन लेना है, यानी कि इस लाइन का वो पोर्शन जब x 0 से छोटा है, 0 से छोटा, यानी कि ये पोर्शन, इसको डार्क कर रहा हूं मैं। तो ये है ग्राफ बच्चों, डार्क इसलिए बनाया ताकि x एक्सिस के साथ, नहीं तो इधर वाला पोर्शन भी समझ जाओगे। ये ग्राफ है और ये ग्राफ है। बताओ ग्राफ को देख के फंक्शन का डोमेन क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, पूरा का पूरा x एक्सिस तो कवर हो ही जाएगा। x बिलोंग्स टू r, रेंज बताओ, रेंज y का वैल्यू, रेंज 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूडेड है इस बार क्योंकि बिल्कुल 0 आ रहा है। तो ये है इसका ग्राफ, इसका डोमेन और रेंज। जितने भी ग्राफ बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ड्रॉ करो और ये वाला खुद से कोशिश करो एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू हो जाओ। तो y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स के ग्राफ में हमने देखा इसका जो डोमेन आएगा वो तो x बिलोंग्स टू r होगा, और इसका जो रेंज होगा बच्चों दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यानी कि कुल मिला के मतलब ये कि डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है पूरा। एक ग्राफ को बना के दिखाओ क्या आएगा। प्रोसेस वही है, बेसिक प्रोसेस बिल्कुल वही है, मॉड के अंदर का क्वांटिटी को 0 पुट करना है। तो एक ही वैल्यू आया था 0, तो एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 से छोटा। जब मॉड के अंदर पॉजिटिव आए तो मॉड को हटा देते हैं, मॉड का कोई काम नहीं, और जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव आए तो मॉड हटा के एक माइनस साइन लगाते हैं। दिस इज द बेसिक रूल टू सॉल्व अ मॉडुलस। क्या तुमसे हो रहा है? हो गया? चलो मैच करो जरा मेरे साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। y इक्वल टू, यहां भी 0 ही आएगा सिर्फ, तो एक बार x को लिया ग्रेटर इक्वल 0 और एक बार x को लिया बच्चों लेस देन 0। जब ग्रेटर इक्वल 0 लोगे तो मॉड का कोई काम नहीं, यानी कि x माइनस एक्स, और जब x को लेस देन 0 लोगे तो मॉड हटेगा, एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x माइनस माइनस ऑफ x। चलो मैं लिख देता हूं, यानी कि मुझे मिलने वाला था y इक्वल टू 0 व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, और ये हो जाता बच्चों 2x व्हेन x लेस देन 0। अब जरा देखो इसका ग्राफ, y इक्वल टू 2x थोड़ी देर पहले बनाया था, अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज y इक्वल टू 2x एंड दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज ओरिजिन। अब बताओ y इक्वल टू 0 का वो पोर्शन चाहिए जब x ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि y इक्वल टू 0 का वो पोर्शन जब x ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इशारा कर रहा है ये, सही बात। और y इक्वल टू 2x का वो पोर्शन जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0, तब y इक्वल टू 2x, यानी कि इस वाले पोर्शन की तरफ इशारा कर रहा है ये। अरे क्या तुमको समझ में आ रहा है? बताओ डोमेन क्या होगा इसका? r ही रहेगा। और रेंज बताओ, रेंज अबे 0 टू माइनस इंफिनिटी थोड़ी बोलते हैं गधों, नीचे उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ी जाते हैं। माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से लेके 0,
तो ये आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करो। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, हालांकि कुछ खास नहीं, कल तो इससे बढ़िया बढ़िया ग्राफ बताया था हमने। कुछ अटका हुआ है। हो गया, मिटाएं? क्या वीडियो अटक गया? वीडियो अटका है क्या कुणाल जी? हो गया ना? ओके, लिखो लिखो। जूम, जूम में जूम, कुणाल जी थोड़ा जूम करने के लिए बोल रहा है सब, देखिए तो। अरे हो जाएगा हो जाएगा, रुको। हो गया? तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं मॉडुलस फंक्शंस का। जितने भी ग्राफ पढ़ा रहा हूं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको इग्नोर ना करें और बेसिक मेथड सीख लें ताकि कोई दूसरा फंक्शन भी आए। हालांकि ये सब वापस से रिपीट होएगा आने वाले टाइम में। ये फंक्शन ऐसा चैप्टर है जिसका एक एक पॉइंट दूसरे चैप्टर्स में हम यूज करने वाले हैं। खैर फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। अरे बहुत सारे चैप्टर में रिपीट होगा बच्चे, पूरे कैलकुलस में घूम फिर के आता रहेगा ये। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मिटा दूं? चलो कुछ और सवाल लिखते हैं हम। लिखो जरा, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इस टॉपिक का नाम कुछ नहीं है, मैं बस सवाल कराऊंगा। डोमेन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, अदर फंक्शंस। जैसे एक सवाल लिखो, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एक क्वेश्चन लिखा जाए कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन of a function fx domain of a function fx is 0 to 1, domain of a function fx is 0 to 1, then find domain of the function, find domain of the function। पहला पार्ट f of 3x minus 5, second part f of 2x minus 7। domain of a function fx is 0 to 1, then find domain of these two functions f of 3x minus 5 and f of 2x minus 7। वापस से कहानी मैं डोमेन के ऊपर लेके आया हूं। देखो करते क्या है इसमें, सुन लो, बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है। fx का डोमेन दिया है 0 से 1। डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू बच्चों, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए 0 से 1 तक। तुमको बोला डोमेन ऑफ f ऑफ 3x माइनस 5। पहले पार्ट की अगर बात करूं तो f ऑफ 3x माइनस 5 का डोमेन, बहुत सिंपल चीज करना है। क्या, जब fx था तो x का वैल्यू 0 से 1 था, तो जब f ऑफ 3x माइनस 5 आएगा तो 3x माइनस 5 का वैल्यू 0 से 1 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। जब fx था तो अंदर जो भी था उसका वैल्यू 0 से 1, तो जब f ऑफ 3x माइनस 5 बना तो अंदर जो भी है उसका वैल्यू 0 से 1। समझ में आया बात? अब यहां से x निकाल दो, 5 इधर आया, लेस देन 3x, लेस देन 5 प्लस 1 6 हो गया। 3 से डिवाइड कर दें तो 5/3 से लेके x का वैल्यू 2 तक। दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट पे अगर बताऊं मैं तो देखो 0 से 1 था fx में x का वैल्यू, तो 0 से लेके x के जगह पे आ गया 2x माइनस 7। इसका वैल्यू कर दो 1 तक, 7 इधर लाओ, 7 उधर भेजो, तो 7 से लेके 2x का वैल्यू 8 तक। 2 से डिवाइड कर दूं तो 7/2 से लेके x का वैल्यू 4 तक। यानी कि ये जो गिवन फंक्शन था उसका डोमेन होता है 7/2 से लेके 4 तक। तो कुछ नहीं करना है, fx में x के जगह पे जो भी आए उसको fx के डोमेन के इंटरवल में रख दो उठा के।
और देखो इसी का एक थर्ड पार्ट भी लिख दूं। थर्ड पार्ट में है f ऑफ 2x माइनस 3 प्लस f ऑफ 4x माइनस 7। चलो है इसका डोमेन, तो इसमें इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा और दोनों का कॉमन करना होगा। अरे यही ना, चलो निकाल के बताओ कितना आएगा जल्दी से। किसका कौवा बोल रहा है भाई? अरे आ गया, आ जाना चाहिए अभी तक। कितना है आंसर बोलो? लेट्स चेक। 3/2 एंड 7/4, 3/2 एंड 1 देखते हैं। f ऑफ 2x माइनस 3 प्लस f ऑफ 4x माइनस 7। चलो चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 0 से 1 तक 2x माइनस 3, और इसके लिए भी 4x माइनस 7 का वैल्यू 0 से 1 तक। चलिए यहां से वैल्यू आएगा 3 लेस देन 2x लेस देन 3 प्लस 1 4 हो गया। 2 से डिवाइड कर दें तो 3/2 से लेके x का वैल्यू 2 तक, ठीक। एंड इसकी बात करें, 7 इधर गया 7 उधर गया, 7 से लेके 4x का वैल्यू 8 तक। 4 से डिवाइड कर दें तो 7/4 से लेके x का वैल्यू 2 तक। दोनों को कॉमन करो। सबसे छोटा कौन है? ये होता है 1.5 बच्चों। 3/2 इज 1.5 एंड 7/4 इज 1.7। तो ये छोटा है ना, 3/2 छोटा है सबसे, उसके बाद 7/4, उसके बाद 2। देख लो, ये 3/2 से 2 और ये 7/4 से 2, तो क्या होगा आंसर? अरे क्या होगा? 7/4 से लेके, अबे 1 किधर आया? 1 तो है ही नहीं पिक्चर में। कौन 1 बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा था। चलो फिर ठीक है, जिंदगी गलत मत लिख लेना, जिंदगी एक ही है। एक बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता। मैं बोल रहा हूं क्या है सवाल। अरे पागल है क्या? मैं 300 Mbps यूज करता हूं। नेटवर्क खराब है क्या कुणाल जी? ना ना, हमारा जियो फाइबर है भाई, हमारा खराब हो ही नहीं सकता है। अभी क्या दिखा रहे हैं? अच्छा थोड़ी देर में कलर बदलता हूं, रुको। उसका मैं ग्रीन रंग के लिए अप्लाई किया हूं, अभी मिलेगा, रुको। चलो देखो इधर, फंक्शन दिया है अंडर रूट में 35 माइनस मॉड एक्स, और आपको पूछा है क्या? फाइंड डोमेन ऑफ किसका? f ऑफ बॉक्स x माइनस 58। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल, जिसमें मॉड बॉक्स सब कुछ एक साथ उठा लिया गया है जीवन में। अच्छा इसके पहले मैं मॉड का कुछ प्रॉपर्टी बता दूं आपको।
रुक जाओ 1 मिनट, इस सवाल को अभी करना मत, मैं थोड़ा सा मॉड का प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा। चलो इधर ध्यान दो बोर्ड पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, शायद पहले बताया हो नहीं बताया हो मुझे याद नहीं, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर ही देता हूं। सबसे पहला है, अगर मान लो कि k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और अगर तुम्हारे सामने दिया हुआ है मॉड x इक्वल टू k, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस k। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं दिया हुआ है मॉड x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि x के जगह 5 रखोगे तो 5 का मॉड 5 होगा, x के जगह माइनस 5 रखोगे तो उसका मॉड भी कितना होगा, 5 होगा। तो अगर मॉड x इक्वल टू 5, x का वैल्यू प्लस माइनस 5, सुनते जाना। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर मॉड x का वैल्यू ले दे लेस देन k, तो x का वैल्यू आता है बच्चों माइनस k से k तक, माइनस k से k तक। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है मॉड x इज लेस देन 5, तो x का वैल्यू होगा बच्चों माइनस 5 से लेके 5 तक। ये हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी वैल्यू उठा के रख के देख लो। माइनस 4 रखोगे, माइनस 4 का मॉड 4, 4 इज लेस देन 5। 0 रखोगे, 0 का मॉड 0, 0 इज लेस देन 5। 4 रखोगे, 4 का मॉड 4, 4 इज लेस देन 5। यानी कि इस कंडीशन को माइनस 5 से 5 के बीच का सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वलिटी साइन आ जाता, अगर आपके पास आ जाता मॉड x लेस इक्वल 5 लेस इक्वल k, तो कुछ नहीं होता, आपको मिलता माइनस k लेस इक्वल x लेस इक्वल k। यहां भी इक्वलिटी साइन आ जाता, बाकी सारा कहानी सेम। और चौथा प्रॉपर्टी है, अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन k आए, तो x का वैल्यू लेस देन माइनस k और x का वैल्यू ग्रेटर देन k। इसको याद रखने के लिए छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर लेस देन या लेस इक्वल साइन हो, तो x का वैल्यू छोटे बड़े के बीच में, तो बड़ा तो यही रहेगा, छोटा इसका निगेटिव वाला हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल हो, अगर ऐसा भी आ जाए मॉड x ग्रेटर इक्वल k, तो x का वैल्यू छोटे से छोटा यानी कि लेस इक्वल माइनस k और बड़े से बड़ा ग्रेटर इक्वल k। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे दिखा हुआ है मॉड x इज ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल 5, तो बोले कि x का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे x इज लेस इक्वल माइनस 5 और x इज ग्रेटर इक्वल 5। समझ पा रहे हो बात? सुनते जाना बात को आगे। ये तब था, ये केस 1 लिख लो इसको, केस 1 जब k पॉजिटिव रियल नंबर था। केस 2 अगर k निगेटिव रियल नंबर होता, r माइनस निगेटिव रियल नंबर। चलो तुमसे पूछूंगा मैं, बताना, अगर तुमको दिया है मॉड x इक्वल टू k, तो x का वैल्यू क्या होगा, कोई विद्वान बताओ। माइनस k। और कोई दूसरा विद्वान? माइनस प्लस के। और कोई विद्वान? प्लस माइनस के। अरे मेरे भाई मॉड, अरे मेरे भाइयों मॉड, गधों इधर देखो, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। यही पढ़ा है ना मैंने तुमको, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहां बोल दिया कि के निगेटिव है, तो यहां से मॉड एक्स इक्वल टू निगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है यार, 5। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मॉड एक्स इक्वल टू -5, हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? चलो कोई दूसरा विद्वान बताओ, अगर मैं बोलूं कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन के है, तो क्या होगा एक्स का वैल्यू? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। x बिलोंग्स टू 5। क्यों सर? अरे सर पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन k है, तो बताओ x क्या होगा? मॉड x इज ग्रेटर देन k, देन व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बच्चे, ऑल रियल नंबर। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो? बदला ये चाह रहा हूं कि अगर दिया है मॉड x इज ग्रेटर देन -5, अरे ये हमेशा सही है, हमेशा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। यहां पे जो मर्जी करे वैल्यू पुट करके देख लो,
0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन -5 सही है, -2 रखोगे तो उसका मॉड 2 बन जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन -5 वो भी सही है, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि x बिलोंग्स टू R। अरे समझ में आ रहा है? रेंज होगा R पॉजिटिव, बिल्कुल 0 से इंफिनिटी। चलो रेंज की बात नहीं कर रहे थे अभी, हम x निकालना था। चलो इसको लिखो पहले, फिर इस सवाल पे आते हैं। पहले इसको नोट करो। क्या टाइम आ गया, मोबाइल देख देख के पढ़ाना, कैमरे की तरफ मुंह करके पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं यार, अपने आप से इंस्पायर हो गए। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। भुवन बाम भी अच्छा आदमी है। हाँ क्या? मुझे रोता देखते हुए? अच्छा बेटा, वेरी गुड। एडिट मत कर देना वहां पे 2-4 बूंद डाल के। मिटा दो? कल वाला वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, मतलब हो गया होगा, मैं अपलोड में लगा के आया था तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हो गया होगा। हाँ, वो मैं क्लास के पहले लगा के आया था। चलो बढ़िया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार रिपीट मार लेना उसको, नोट्स वोट्स कहीं छूटा हो तो कंप्लीट कर लेना। इस पे चाहो तो मैं कुछ सवाल, छोटे छोटे सवाल तुमको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल देगा कि इफ मॉड ऑफ 2x - 7 इक्वल टू 5, x का वैल्यू बताओ क्या है। चलो बता दो तो जल्दी से। ये छोटे छोटे सवाल है बच्चों वाले। हाँ भाई, मॉड x इक्वल टू k पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता था 2x - x के जगह पे है 2x - 7 इक्वल टू +-5। एक बार प्लस ले लो 2x - 7 इक्वल टू 5, और एक बार ले लो 2x - 7 इक्वल टू -5। यहां से x कितना आएगा बच्चों? 12/2 6, और यहां से x कितना आएगा? 2/2 1। तो ये दो आंसर, x का वैल्यू 6 और 1। सही बात। इसी सवाल को पूछ लेता कि इफ मॉड ऑफ 2x - 7 इज लेस इक्वल 5, अब x बताएं क्या होगा। तो मॉड x लेस देन है तो छोटे बड़े के बीच में, यानी कि -5 से 5 तक बच्चों, -5 से लेके 2x - 7 का वैल्यू 5 तक, यही ना। बाकी x निकाल लो सॉल्व करके। 7 को इधर भेजो, 7 को इधर भेजो, तो 7 - 5 लेस इक्वल 2x लेस इक्वल 7 + 5। ये बन गया 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 हो गया 1, लेस इक्वल x लेस इक्वल 12/2 यानी कि 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक। बोलो कोई दिक्कत? इसको भी कर लो। मॉड ऑफ 2x - 7 इज ग्रेटर देन 5, फाइंड x। निकालो।
ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल साइन हो तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम। यानी कि एक बार 2x माइनस 7 लेस देन माइनस 5 और 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 5। अरे हो जाएगा ना, करो जल्दी, देखते हैं। यहां से आ जाएगा 2x माइनस 7 लेस देन माइनस 5, छोटे से छोटा, और 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 5, बड़े से बड़ा। तो यहां से देखो, इसको उधर भेजें तो 2x लेस देन 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, यानी कि x लेस देन 1, और इसको उधर भेजें तो 2x ग्रेटर देन 7 प्लस 5 12 हो गया, और x ग्रेटर देन 6। दिस इज आंसर, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 6। यानी कि x का वैल्यू या तो 1 से छोटा होना चाहिए तो 6 से बड़ा होना चाहिए। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक पहले? अब आ जाओ इस सवाल पे बच्चों। तुमको बोला कि अगर फंक्शन है अंडर रूट 35 माइनस मॉड एक्स, तो सबसे पहले इसी का डोमेन निकालो, दूसरे फंक्शन के पास बाद में जाना। मुझे निकालना है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 35 माइनस मॉड एक्स का डोमेन। तो क्या करना चाहिए मुझे? रूट में है 35 माइनस मॉड एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। क्या यही होता था डोमेन? अरे याद है डोमेन? रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल 0। मॉड एक्स को उधर भेज दो तो आपको मिलने वाला था मॉड एक्स लेस इक्वल 35, मॉड एक्स लेस इक्वल के, तो माइनस से प्लस तक, यानी कि माइनस 35 से लेके एक्स का वैल्यू प्लस 35 तक। दिक्कत है तो बोर्ड पे पहले देख लो, बाद में करना। यहां से मैंने इस फंक्शन का एक्स निकाल लिया। अब इस फंक्शन में क्या हुआ, एक्स के जगह पे आ गया बॉक्स एक्स माइनस 58, तो यहां पे एक्स को रिप्लेस कर दो बॉक्स एक्स माइनस 58 से। यानी कि इस फंक्शन का अगर डोमेन मुझे निकालना होता तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट माइनस 35 से लेके एक्स के जगह पे आ गया बॉक्स एक्स माइनस 58 लेस इक्वल 35। अब इसको सॉल्व करना, देखो ध्यान से सुनो। 58 को इधर भेजा, 58 को उधर भेजा, तो 58 माइनस 35 कितना होता है बच्चों? 58 माइनस 35 23 लेस इक्वल बॉक्स एक्स लेस इक्वल 58 प्लस 35 93 होता है क्या? अब देखो यहां पहुंचने के बाद मैंने बताया था कि जब यहां x ना हो और डबल इनइक्वालिटी हो तो क्या करते हैं, ये भी आपको बता चुका था मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लेना, एंड साइन सेकंड और थर्ड को, याद आ रहा है? तो फर्स्ट सेकंड को लूं तो मुझे मिलने वाला था बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 23, एंड सेकंड थर्ड को लूं तो बॉक्स एक्स लेस इक्वल 93। देखते जाओ बोर्ड पे। अब प्रॉपर्टी याद करो बॉक्स का, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल के, क्या होता था एक्स का वैल्यू? भूल गए सर, भूल गए सर, भूल गए हम। अरे गधों, बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल के, तो एक्स ग्रेटर इक्वल के। पीछे उलट के देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, एंड बॉक्स एक्स लेस इक्वल के, तो एक्स लेस देन के प्लस 1। अब एंड है मतलब इंटरसेक्शन लेना है, एक है 23, एक है 94। ये बोल रहा है 23 या उससे बड़ा, ये बोल रहा है 94 से छोटा। व्हाट इज कॉमन वैल्यू? 23 to 94, 23 included, 94 not included. This is the final domain of this function box x minus 58 according to this function. समझ में आया कहानी कि नहीं आया? नोट करो। क्या बोल रहा है?
यस, जैसे इसके पहले जो सवाल दिया था उसमें बच्चे डायरेक्ट डोमेन दे दिया था 0 से 1, है ना। लेकिन ऐसे फंक्शन में क्या करना होगा, पहले फंक्शन का डोमेन निकालना होगा, वो रेफरेंस बन गया। अब वहां पे जो x का वैल्यू है उसके जगह इसके अंदर जो है उसको रिप्लेस करना होगा और वापस से x निकालना होगा। अब देखो सब कुछ एक साथ मिक्स होके आएगा, रूट आएगा, बॉक्स आएगा, मॉड आएगा। अभी थोड़ी देर बाद एक और फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, सिग्नम फंक्शन। नाम सुने हो सिग्नम फंक्शन का? बहुत बढ़िया, चलो मिटाता हूं मैं इसको, हेडिंग लगाओ आप, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये भी एक मशीन है। जैसे हर फंक्शन एक मशीन होता है वैसे ये भी एक मशीन है, इसका अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना एक आउटपुट है। मिटा दूं, हो गया सबका? देखो सिग्नम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, fx इक्वल टू sgn ब्रैकेट में x, दिस इज सिग्नम, सिंबल ऑफ सिग्नम फंक्शन sgn x। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। fx इक्वल टू, जैसे सिग्नम x है, इसका मतलब हुआ mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। चाहो तो इसको थोड़ा और तोड़ दो, यानी कि fx इक्वल टू हमें मिलता है, क्या मिलता है सर, इसमें देखो मॉड के अंदर x है तो एक बार x को ग्रेटर देन 0 ले लो, एक बार x को लेस देन 0 ले लो, और x इक्वल टू 0 तो है ही। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड हट जाएगा, यानी कि x बाई एक्स। जब x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड हटेगा, एक माइनस आएगा तो माइनस x बाई एक्स, और x इक्वल टू 0 पे तो 0 है। x ने x को मार दिया, यानी कि fx इक्वल टू और y इक्वल टू हमें मिलता है क्या, 1 when x greater than 0, minus 1 when x less than 0 and 0 when x equal to 0। ये डेफिनेशन याद रखें आप। सिग्नम फंक्शन में होता क्या है, कहीं भी लिखा हुआ है y इक्वल टू sgn x, हमें इसका मतलब क्या समझना है, हमें समझना है 1, सबसे पहले 1 जब अंदर का क्वांटिटी x ग्रेटर देन 0 हो, हमें समझना है -1 जब ये अंदर का क्वांटिटी लेस देन 0 हो, और हमें समझना है 0 जब ये अंदर का क्वांटिटी 0 हो। तो इस फंक्शन को आप इस नजर से देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखना ध्यान बोर्ड पे, सबका निगाहें बोर्ड पे। y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन, ये रहा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 अगेन एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज y इक्वल टू 1, ये रहा x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू 0। अब किसका कौन सा पोर्शन चाहिए मैं ले रहा हूं, y इक्वल टू 1 का वो पोर्शन जब x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये वाला। लेकिन ध्यान रहे ये इंक्लूडेड नहीं है तो यहां ओपन सर्कल। y इक्वल टू -1 का वो पोर्शन जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 यानी कि इसके इधर वाला पोर्शन, ये इंक्लूडेड नहीं है। और y इक्वल टू 0 का वो पोर्शन जब x 0 है, और x 0 सिर्फ यहां पे होता है तो यहां पे एक डार्क स्पॉट दे दो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्राफ। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये है फंक्शन का ग्राफ। अब फंक्शन का ग्राफ देख के बताओ फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों, व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन? सभी होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 0 भी आ रहा है। रेंज बताओ, -1, 0 और 1, बस ये 3 पॉइंट, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1, 0 एंड 1, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत? देखो इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे सामने आ गया, मान लो उसने थोड़ा सा कलाकारी किया, उसने बोला कि सिग्नम ऑफ मॉड एक्स के बारे में बताओ। अब दुनियादारी छोड़ो, कुछ भी कर सकता है। हमें क्या रखना है दिमाग में, अच्छा तो हमें क्या करना है, एक बार 1, एक बार -1, एक बार 0। 1 तब जब अंदर का क्वांटिटी यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 हो, -1 तब जब अंदर का क्वांटिटी लेस देन 0 हो, और 0 तब जब अंदर का क्वांटिटी 0 हो। ध्यान बोर्ड पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। 1 मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स क्या होगा बताओ? मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही भारी सवाल है ये, दिमाग लगाओ।
r माइनस 0, वेरी गुड बच्चे। अरे ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, जब एक पॉइंट छोड़ के अगर 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो इसका वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0। अच्छा, -1 व्हेन mod x लेस देन 0। जरा बताओ mod x लेस देन 0 कब होगा? x का वैल्यू 5, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको काट दिया जाए, इसको काट दो, ये पिक्चर से उड़ गया। इसके पास आओ, 0 व्हेन mod x इक्वल टू 0। mod x इक्वल टू 0 तो x कितना बच्चों? 0। बहुत बढ़िया। अब देखना, इसका ग्राफ बना रहा हूं, बहुत सिंपल ग्राफ है। एक तो है y इक्वल टू 1, ये रहा सर y इक्वल टू 1, और एक है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये रहा सर y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 का हर पोर्शन चाहिए एक्सेप्ट 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे इसको ओपन सर्कल कर दो, इसके राइट वाला पोर्शन भी चाहिए, इसके लेफ्ट वाला पोर्शन भी चाहिए, और y इक्वल टू 0 का सिर्फ एक पॉइंट जब x 0 है, यानी कि ये, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये डार्क स्पॉट, बाकी टाइम पे ये y इक्वल टू 1। बताओ इसका रेंज क्या होगा? डोमेन तो दिख रहा है r होगा, रेंज बताओ। रेंज एक तो 0 आ रहा है और बाकी हर जगह 1 आ रहा है, तो 0 एंड 1। अरे क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? चलो नोट करो। बहुत लेट से यस सर बोला। लैग हो रहा है। लिख लिए? जो लोग लिख लिए हो वो लोग इसको ड्रॉ करो। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ बॉक्स x, ये बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। करके दिखाओ। करने वाले को 5 रुपए का इनाम। चलो 10 रुपए यार, क्या चिंदीगिरी करना है। ये बॉक्स है, बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो गया भाई, मिटाऊं? चलो इसका ग्राफ बनाओ। हाँ जी, क्या आपसे हुआ? सर होना तो चाहिए था 1
व्हेन बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन बॉक्स एक्स लेस देन 0 एंड 0 व्हेन बॉक्स एक्स इक्वल टू 0। पहले तो ये लिखो और फिर सॉल्व करो। 1 बताओ बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स का वैल्यू, बॉक्स का प्रॉपर्टी याद करो, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन के तो एक्स ग्रेटर इक्वल के प्लस 1 तो 0 + 1 1 हो जाएगा। -1 व्हेन बॉक्स एक्स लेस देन के तो एक्स का वैल्यू बच्चों हट यार, लेस देन के होता है तो लेस देन 0 हो जाएगा। अपने मर्जी से प्रॉपर्टी मत बनाओ, मैंने जो बताया वही बताओ। 0 चलो बॉक्स एक्स इक्वल टू के तो क्या होता था एक्स का वैल्यू, बॉक्स एक्स इक्वल टू के तो एक्स का वैल्यू 0 से 0 + 1 के से के + 1 तक तो 0 से लेके 1 तक, क्या यही था? अरे बोलो ना। चलो ग्राफ बनाते हैं। एक है y = 1, ये सर y = 1 बना लिया पहले डॉटेड। एक है y = -1, सर वो भी बना लेते हैं y = -1, और ये है y = 0 अपना x एक्सिस। अब किसका कौन सा पोर्शन चाहिए डिसाइड करते हैं। y = 1 का वो पोर्शन जब x ग्रेटर इक्वल 1 है, मान लो इधर कहीं 1 होगा तो यहां से राइट में इंक्लूडेड है तो ये वाला पोर्शन। फिर y = -1 का वो पोर्शन जब x लेस देन 0 है, यानी कि लेस देन 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पोर्शन। और y = 0 का वो पोर्शन जब 0 से 1 है, 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्या आपको दिखाई दिया ग्राफ? बहुत बढ़िया से, अरे बोलो हाँ ना बोल दो। बताओ रेंज क्या होगा, रेंज क्या दिख रहा है आपको? 1 0 एंड -1, 1 0 एंड -1 इन अ करली ब्रैकेट, क्योंकि ये सिर्फ 3 वैल्यू है। चलो इसको बनाने के बाद आप मुझे बना के दिखाओ सिग्नम ऑफ, एक तो बना दो आप, क्या बनाना चाहते हो, x² बनाओ, और एक बनाओ आप सिग्नम ऑफ क्या, e⁻x। चलो ड्रॉ करो तो जल्दी से, देखें जरा सिग्नम ऑफ x² एंड सिग्नम ऑफ e⁻x। सिग्नम ऑफ x², फिर से तो पहले तो वही 3 कंडीशन बच्चों, 1 when x² greater than 0, -1 when x² less than 0 and 0 when x² equal to 0, यानी कि y = 1। बताओ x² greater than 0 कब होता है? x² greater than 0 कब होता है? जब x का वैल्यू r नहीं, r -0, 0 पे बच्चे 0 हो जाएगा, सेम मॉड वाला कहानी है ये भी। तो x का वैल्यू होगा r -0। -1 हो सकता है क्या? अरे x² कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, तो ये उड़ गया। और जब x² 0 तो x भी 0, तो यही है, बिल्कुल मॉड वाला ग्राफ है, सेम टू सेम। दिखाई दिया? ये वाला ग्राफ, इसका रेंज भी 0 और 1, सिग्नम मॉड x वाला। इसकी बात करें तो सर कर लो, 1 when e⁻x greater than 0, -1 when e⁻x less than 0 and 0 when e⁻x equal to 0। जरा देखना इधर, 1 बताओ e⁻x greater than 0 कब होता है? e⁻x greater than 0 कब होता है? ये था y = e⁻x का ग्राफ। क्या इसका वैल्यू कभी 0 से छोटा होता है क्या बच्चे? ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, साइड में कहीं लिख लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे x बिलोंग्स टू r आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना तो 0 से छोटा हो सकता है, ना 0 के बराबर हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशन गया, साइड में कहीं लिख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेस देन 0 वाला कंडीशन भी गया, इक्वल टू 0 वाला भी गया, यानी कि सिर्फ y = 1। तो इसका ग्राफ होगा बच्चों y = 1 का ग्राफ पूरा, यही है ग्राफ इसका। और इसका रेंज देखो तो क्या आएगा, रेंज बोलो तो इसका क्या 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 वीडियो में प्रॉब्लम है क्या?
वीडियो देखिए तो कुछ है क्या, ठीक है ना। कहाँ हुआ बच्चे प्रॉब्लम, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो सिर्फ बचा y इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी कि एक लाइन पूरा। बताओ इसका रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अरे रेंज ओनली 1, एक ही वैल्यू तो मिलेगा y पे हमेशा, दैट इज 1, तो सिर्फ 1 और कुछ भी नहीं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ बता सकते हैं, उसका डोमेन रेंज बता सकते हैं। बिल्कुल बेसिक फॉलो करना है, कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है, आप इसको भूल मत जाना आने वाले टाइम में, याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में कहीं मिलेंगी नहीं, एक बात का ख्याल रखना। तो जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ो। अभी कुछ दिन तक वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब में, तो चलो ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि भूल गए तो यूट्यूब में देख लेंगे, लेकिन हर चैप्टर अपलोड करना तो मुश्किल हो जाएगा, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन के बाद मैं अपलोड करना बंद कर दूंगा वैसे भी। तो अभी जब तक मौका है तब तक छोड़ो मत, जितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं उतना बढ़िया से तुम पढ़ लो। चलो हेडिंग लगाओ इसको लिखने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। मैं कुछ बातें लिखा रहा हूं, हाँ तुम लिखते जाना। पहला पॉइंट, अरे इधर हो गया सबका, इधर हो गया, क्या इधर आऊं? चलो पहला पॉइंट लिखो, टू ड्रॉ y इक्वल टू fx प्लस a फ्रॉम y इक्वल टू fx। टू ड्रॉ y इक्वल टू fx प्लस a फ्रॉम y इक्वल टू fx। लाइन चेंज करके लिखो, मैं बोलता जाऊंगा तुम लिखते जाओगे, जहां छूट जाए वापस से बोलना, मैं रिपीट करूंगा। लाइन चेंज करके लिखो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट in upward direction, shift the graph of fx by a unit, a unit मतलब ये small a, by a unit in upward direction, in upward direction। Second, to draw y equal to fx minus a from y equal to fx, to draw y equal to fx minus a from y equal to fx। इसमें लिखो लाइन चेंज करके, सब कुछ सेम, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड कर दो। शिफ्ट ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो लिखा रहा हूं पहले लिख लो, सब कुछ समझाऊंगा, सब पे एग्जांपल कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। शिफ्ट ग्राफ ऑफ fx बाय a यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ x माइनस a, इस बार अंदर है x के साथ, फ्रॉम y इक्वल टू fx। टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ x माइनस a
फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें लिखो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए यूनिट shift the graph of fx by a unit in the direction of positive x axis। इसमें उल्टा होता है बच्चों, माइनस है तो राइट साइड की तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर प्लस आएगा तो लेफ्ट साइड की तरफ। तो फिर से बोल रहा हूं, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, towards positive x-axis। Next, to draw y equal to f of x plus a from y equal to fx, y equal to f of x plus a from y equal to fx। सब कुछ सेम, towards negative x-axis कर लो। Shift the graph of fx by a unit towards negative x-axis। Shift the graph of fx by a unit towards negative x-axis। Shift the graph of fx by a unit towards negative x-axis। हो गया? अरे हो गया? Next, to draw y equal to minus f of x from y equal to fx, to draw y equal to minus f of x from y equal to fx। इसमें लिखो take mirror image of fx about x axis, take mirror image of fx about x axis, take mirror image of fx about x axis, take mirror image of fx about x axis। 6 point, to draw y equal to f of minus x from y equal to fx, to draw y equal to f of minus x from y equal to fx। इसमें x की जगह y एक्सिस, टेक मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट y एक्सिस, टेक मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट, टू ड्रॉ y equal to f of mod x, to draw y equal to f of mod x from y equal to fx, to draw y equal to f of mod x from y equal to fx। इसमें लिखो keep the portion of graph fx, keep k-e-e-p, keep the portion of graph fx, keep the portion of graph fx which is on the right side of y axis, keep the portion of the graph fx which is on the right of y axis, keep the portion of the graph fx which is on the right of y axis, and then take mirror image of this portion about y axis, and then take mirror image of this portion about y axis, take mirror image of this portion about y axis। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं,
कीप पोर्शन ऑफ द ग्राफ एफ एक्स विच इज ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज ऑफ दिस पोर्शन अबाउट वाई एक्सिस। किसी का छूटा तो नहीं? नेक्स्ट, टू ड्रॉ mod y equal to fx from y equal to fx, to draw mod y equal to fx from y equal to fx, mod y में लगा है इस बार, इसमें लिखो keep the portion of fx, keep the portion of fx which is above x axis, keep the portion of fx, keep the portion of fx which is above x axis, above x axis, and take mirror image of this portion about x axis. Keep the portion of fx which is above x axis and take mirror image of this portion, take mirror image of this portion about x axis, take mirror image of this portion about x axis। हो गया? लास्ट पॉइंट, टू ड्रॉ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, RHS में मॉड लगा है पूरे फंक्शन में, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स, टू ड्रॉ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मॉड के अंदर एफ एक्स, फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें लिखो keep the portion of fx which is above x axis, keep the portion of fx, keep the portion of fx which is above x axis, keep the portion of fx which is above x axis and take mirror image of that portion of fx, and take mirror image of that portion of fx, take mirror image of that portion of fx which is below x axis, take mirror image of that portion of fx, take mirror image of that portion of fx which is below x axis about x axis, take mirror image of that portion of fx which is below x axis about x axis, about x axis। बोलो भाइयों, किसी को दिक्कत लिखने में? समझने की बात छोड़ो, इस पे सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास सिर्फ ग्राफ के ऊपर होगा, हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनाएंगे अगले क्लास में इन 9 पॉइंट्स के हेल्प से। तो अभी किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? फर्स्ट पॉइंट था बच्चे, टू ड्रॉ एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए फ्रॉम वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसमें मैंने बोला था शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया? और किसी का कुछ मिसिंग है, कुछ दिक्कत है किसी को? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट क्लास जब है शेड्यूल में तुमको पता है ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय।